हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ और वो सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से संबंधित है कि जो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए, बिल्कुल अपडेट रहने के लिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और मैं यहाँ पर जैसे ही किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलेगा, मैं आपको इस चैनल के द्वारा सबसे पहले तुरंत अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदर सिंधी, NH 8, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर। ठीक है, शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग विज्ञापन। देखो, जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और अन्य पिछड़े वर्ग से हो, मतलब EWS से हो, तो आपकी जो फीस है, और OBC से हो, आप यदि सामान्य जनरल से हो, OBC से हो या EWS से हो, तो आपकी जो फीस है वो 1500 रुपये लगेगी। और यदि आप ST, SC और PWD से हो तो आपकी फ़ीस 750 रुपये लगेगी। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन था। उसके बाद हम आगे चलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली हुई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक सीट है, जो कि SC की और OH ब्लॉक की है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है एटमॉस्फेरिक साइंस से, जो कि एक सीट है OBC की। इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है जो कि डाटा साइंस और एनालिटिक्स से है, एक सीट है OBC की। डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स की सीट है एक SC की। इकोनॉमिक्स से एक सीट है OBC की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एक सीट है OBC की। इसके अलावा इंग्लिश की एक सीट है ST की। सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस एक सीट है SC की। स्टैटिक्स की एक सीट है SC की और योगा से एक सीट है ST की। तो ऐसे यहाँ पर टोटल 10 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो बिल्कुल आपके सामने है। पे स्केल है जो 57,700 लेकर 1,82,400 तक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी हम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो आपकी मास्टर डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली बात ये है कि यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपकी मिनिमम 55% होनी ही चाहिए। और यदि आप OBC, ST, SC से हो तो आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट भी होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके इससे रिलेटेड जो भी ये इन्फॉर्मेशन है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारा आप चेक कर सकते हो बिल्कुल आराम से बैठ के। ठीक है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर प्रोफेसर बनना एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, 57,700 से लेकर 1,84,000 पे स्केल की सैलरी है। बहुत शानदार काम है। ठीक है, तो ये था इसकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो कंडीशन थी वो सारी की सारी। अब इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बताऊँ आपको। तो देखो, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, विश्वविद्यालय के विभिन्न, 1 मिनट और भी मिनिमाइज कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। देखो, हाँ, शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग विज्ञापन। विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों में सहायक प्राचार्यों के पदों पर भर्ती हेतु योग्य भारतीय नागरिकों एवं भारत के प्रवासी नागरिकों
OCI से निर्धारित प्रारूप में वेबसाइट www.curaj.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। न्यूनतम अर्हता, अनुभव, आरक्षण, आयु में छूट, सेवा शर्त और परिलब्धियां, सेवानिवृत्ति की उम्र आदि विश्वविद्यालय भारत सरकार UGC के नियमानुसार होगी, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in पर उपलब्ध है। यह एक रोलिंग विज्ञापन है। 15 जुलाई 2020 तक प्राप्त आवेदनों की प्राप्त संख्या वाले कुछ पदों के लिए पहले चरण में साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अन्य पदों के लिए प्राप्त आवेदनों के साक्षात्कार अगले चरण के लिए शामिल किए जाएंगे। इसकी सूचना यथासमय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। साक्षात्कार की अधिसूचना की दिनांक तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को पदों की स्थिति के लिए वेबसाइट की नियमित जांच की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये था इसका जो नोटिफिकेशन था कि यहाँ पर आपका कैसे एडमिट जो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें इंटरव्यू है। क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। जो एलिजिबिलिटी मैंने अभी आपको बताई थी, उन एलिजिबिलिटियों को फॉलो करते जाओ और आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे जैसे जो आपका इंटरव्यू 2 चरणों में होगा। फर्स्ट चरण में जो स्टार्टिंग में फॉर्म भरे जाएंगे उनका होगा। उसके बाद यदि कुछ लोग फॉर्म फिल करते हैं लास्ट डेट से पहले, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई। आप 15 जुलाई से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यदि 15 जुलाई बाद में इसकी लास्ट डेट चली जाएगी तो फर्स्ट चरण का जो इंटरव्यू है वो स्टार्टिंग के फॉर्म वालों का होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट फॉर्म करेंगे 15 जुलाई से पहले, उनका दूसरे चरण में इंटरव्यू होगा। और कितने लोगों का फर्स्ट चरण में इंटरव्यू होता है, कितने लोगों का सेकंड चरण में इंटरव्यू होता है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिखा दिया जाएगा। तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे बिल्कुल अपडेट रहें। तो ये था जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल देख लो एक बार, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना है। जो भी वैकेंसी निकलती है उससे अपडेट रहना है। फॉर्म अप्लाई करना है, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है, MPhil PhD करनी है। तो इन सभी के लिए हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कब वैकेंसी निकलेंगी। इन सब से हमें अपडेट रहने की बहुत ज़रूरत है। और इस तरीके से आपको रिसेंटली अपडेट रहना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन डलता है मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।